सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि कोई डिवाइस होगा जो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ही बनाना है नोट्स। बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे मैं कोई लंबा चौड़ा नोट बना के आपको नहीं दे रहा हूँ। देखो, एक चीज़ होता है, आपने पढ़ा ही होगा एनर्जी लॉ में। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को आप कहीं से उत्पन्न कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता, या फिर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भले वो क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, ये उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, अतः एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसको जो करने वाला जो डिवाइस होगा वही क्या कहलाएगा, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कहलाएगा। जैसे कि पवन चक्की। तो आपको यहाँ पवन चक्की के बारे में पूरा डिटेल लिखना है ना। क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिटेल में लिखा नहीं। पवन चक्की क्या करता है, हवा के जो काइनेटिक एनर्जी है, हवा का जो गतिज ऊर्जा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, पंखा घूमता है हवा की गतिज ऊर्जा के हिसाब से। उस पंखे के पीछे से बेल्ट लगा रहता है, और बेल्ट से क्या चलता है, मशीन चलता है, मैकेनिकल एनर्जी। कोई सा भी मशीन, गन्ना पेरने वाला, धान कूटने वाला, या उसी से इलेक्ट्रिसिटी भी आप जनरेट कर सकते हो, है ना। अगर उससे अगर क्या जुड़ा हो, अगर उससे जनरेटर जुड़ा हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 2-4 लाइन आपको लिखना है पवन चक्की के बारे में। ठीक है, दूसरा है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर प्लेट के बारे में जानते हो आप, है ना। सोलर प्लेट होता क्या है, कैसे एनर्जी को, लाइट एनर्जी को या फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप सर्च करो और उसको लिखो। ठीक है, केवल इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही डिवाइस है ना। ये पवन चक्की क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। सोलर सेल क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। न्यूक्लियर पावर फ्यूल, न्यूक्लियर पावर फ्यूल, न्यूक्लियर पावर फ्यूल में क्या आ जाएंगे, आपका यूरेनियम आ जाएगा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनका हम नाभिकीय रिएक्टर में हम यूज़ करते हैं। तो क्या करता है, एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने का। तो आप नाभिकीय रिएक्टर के बारे में भी यहाँ बता सकते हो। फॉसिल फ्यूल सेल, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये भी क्या करता है, एटॉमिक एनर्जी, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे पेट्रोल का, डीजल का। उससे क्या बनता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो पूरा डिटेल आप यहाँ बताओगे, मैं केवल एक एक लाइन लिख दिया हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है ना। यही सब तो क्या है, डिवाइस है। डिवाइस एक तरह का मशीन हो गया, है ना। इसको कन्वर्ट करने वाला डिवाइस को क्या कहेंगे हम, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कहेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। ठीक है जी। उसी तरह से स्टीम इंजन, भाप इंजन के बारे में आपने पढ़ा है। भाप इंजन से रेल चला के देखा है, चलते भी थे पहले। आजकल भले ही इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में आ गए हैं, करंट से चलने लगा है। तो यहाँ प्रेशर को क्या करते थे हम, मैकेनिकल पावर में या इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते थे। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। स्टीम इंजन का अ, क्रियाविधि, है ना, मैकेनिज्म को लिखना है आपको। थोड़ा थोड़ा तो काम आपको भी करना चाहिए ना, सब चीज़ मैं ही करके दे दूँ तो फिर वो आप करोगे क्या, है ना। इसलिए इसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जलता है। अब वो क्या देता है हमको, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो जनरेटर कैसे काम करता है, चुंबक का काम क्या है, उसमें कॉइल कैसे रहता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मोटर, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, पंप, मोटर पंप, है ना, पानी खींचने वाला पंप हो गया। तो उसको जब हम करंट देते हैं तो वो घूमने लगता है, उसमें कॉइल लगा रहता है। घूमने के साथ साथ उसमें टरबाइन लगा रहता है, जो कि क्या करता है, पानी को खींचता है। ठीक है, कई तरह के मोटर हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो सारा डिटेल यहाँ पे लिखो आप। ठीक है जी। पेट्रोलियम जो है कार, बस, बाइक इत्यादि में, थर्मल टू मैकेनिकल। आजकल बैटरीज आ गई
है ना। बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस में करना है, मैकेनिकल पावर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कहने का मतलब ऐसे ऐसे डिवाइस के बारे में यहाँ पे डील करो जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि तबीयत भी मेरा थोड़ा सा वैसे डाउन है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होता क्या है। तो आप उसी के अनुसार नोट्स बनाओगे। और वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।